तो आज का एपिसोड पता है ना, स्पेसिफिकली एक टॉपिक के लिए सोच रखा था और वो था कि लेवेंडोव्स्की, ज़ावी और बार्सिलोना, ये तीन चीज एक साथ क्या सही में फिट आ रही हैं कि ये तीन चीज एक्चुअली में यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट दे पा रही है इस समय बार्सिलोना फैंस को, या फिर इस समय बात करें अगर हम किस तरीके से ला लीगा की लीडर बोर्ड पे हम यहाँ पर बार्सिलोना की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं इस पर पढ़ता रहा, जैसे जैसे मैं इस चीज को समझता रहा, मेरे को ऐसा लगने लगा कि इस पूरे गेम में सिर्फ लेवेंडोव्स्की, बार्सिलोना और ज़ावी, इन तीन टर्म्स के बीच में भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस पे बात करना बनता है। और आई थिंक इस एपिसोड के अगर मैं एक यहाँ पर उल्लेख करूँ, इसका खंडन कर दूं ना, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब यहाँ पर ढूंढेंगे और यहाँ पर उस पर एक्चुअली में एक तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे तुम हमेशा करते हो कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्या लेवेंडोव्स्की अब एक बर्डन है? एब्सोल्युटली नॉट। बट सवाल तो यही है। अब एक बार को अगर हम इस बर्डन वर्ड को हटा भी दे बिकॉज ये अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन क्या इस सवाल के पीछे जो एक सेमी सवाल है या फिर एक इंटेंशन है या फिर एक आइडिया यहाँ पर कहीं ना कहीं पनप रहा है इस पूरे फुटबॉल फैन बेस में कि क्या लेवेंडोव्स्की अब वो उस तरीके का आउटपुट दे पा रहा है? क्या सही में लेवेंडोव्स्की जो कि पिछले साल क्लच पे क्लच कर रहा था, या फिर कह सकते हैं कि ला लीगा की टाइटल रेस में और उस अल्टीमेट विनिंग क्षण तक, तब तक लेवेंडोव्स्की ने अपना काम किया था, क्या आज वो एक ऑब्स्टेकल बन रहा है? अब देखो इसका आंसर ना बहुत ग्रे एरिया में आता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लेवेंडोव्स्की और ज़ावी के बीच की अगर हम बात करें तो बीच में भी बहुत सारे नाम्स हैं, बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर अब एक नया सिस्टम है और सिस्टम है 4 मिडफील्डर्स का। और कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस समझते हैं कि 4 मिडफील्डर्स वो इतनी बार सुन चुके हैं, क्योंकि ज़ावी इस चीज को लगभग आई थिंक 1 या 1.5 साल से खिला रहा है। लेकिन फिर लेवेंडोव्स्की जो कि पिछले साल ऐसा परफॉर्म कर रहा था, अब क्या हुआ? देखो कायदे से तो यहाँ पर जो लेवेंडोव्स्की और बार्सिलोना को कंसिस्टेंट बेसिस पे देख रहा है उसको पता है कि यहाँ पर पिछले सीजन के सेकंड हाफ से कहीं ना कहीं सवाल था और ये एक डाउट आ रहा था कि क्या लेवेंडोव्स्की अपनी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर भी पा रहा है। और ये सीजन डिस्पाइट कि वो अच्छे गोल स्कोर कर रहा है, मतलब एटलीस्ट नंबर्स दे पा रहा है, यहाँ पर पेनल्टी स्कोर कर रहा हो या फिर वो टैप इन कर रहा हो या फिर क्लच कर रहा हो, लेकिन गोल्स आ रहे हैं, बट स्टिल यहां पर फैन बेस अब डिमांड कर रहा है कि लेवेंडोव्स्की को शायद से बेंच पे बिठाना चाहिए। इसके पीछे के रीजन क्या है? देखो सबसे पहला रीजन यहां पर यह है कि आप अपनी जो प्राइमरी चीज है आप उस पर सवाल खड़ा करना तब चालू कर देते शायद से जब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव या सेकंड चीज उससे ज्यादा चमकने लगे। यही चीज होती है ना कि कहते हैं ना कि लोगों को दूसरे की प्लेट का खाना ही सुंदर लगता है। अब इसमें यहां पर है तो प्लेट अपनी, लेकिन उसी प्लेट में 2 सब्जी हैं। यहां पर एक लेवेंडोव्स्की की बात करी तो दूसरा अब फेरान टोरस आ गया। देखो फेरान टोरस अगर हम पिछले सीजन की बात करें, अंसु फाटी बिल्कुल अबिस्मल था, डिस्पाइट उसने अच्छे नंबर डाले थे, लेकिन फिर भी लेवेंडोव्स्की वाले लेवल पे नहीं था। फेरान टोरस की बात करें, अगेन यहां पर वो भी अडेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन इस बार प्रॉमिसिंग दिख रहा है, इस बार एक हंगर है, इस बार सपोर्ट है, इस बार यहां पर डेडिकेशन है, वो कन्विक्शन है और वो शार्पनेस है जो कि कहीं ना कहीं फेरान टोरस और मैनचेस्टर सिटी वाले स्पेल में देखने को मिली थी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब आपके पास एक प्लेयर जो कि अपने आप को प्रूव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और एक प्लेयर जो कि कहीं ना कहीं अभी स्ट्रगल कर रहा है, तो आप ये सवाल और ये डिसीजन कैसे नहीं ले सकते कि यहां पर लेवेंडोव्स्की को बेंच पे बिठा के फेरान टोरस को जगह देते हैं। और आप सोचो कि कितना मोरल किलिंग मूव है कि एक बंदा जो कि अपनी वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, उसको अपनी स्टार्टिंग 11 में जगह इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि शायद से लेवेंडोव्स्की का स्टेटस काफी ज्यादा बड़ा है। क्या इसमें गलत है? देखो फुटबॉल हायरार्की बेसिस पे चलता है, ये हमेशा से बात है। ड्रेसिंग रूम में एक स्टेटस होता है और उसके बेसिस पे यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं वो कभी कभार इस बात पर डिप्लोमेटिक स्टैंड जरूर लेते हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि लेवेंडोव्स्की का इस फॉर्म में आना एक तरीके से, ऐसा मैंने कहा कि फेरान टोरस का मॉरल किलिंग मूव है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि यही चीज हमने मैग्वायर के केस में भी कहा था। अगेन मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन 2 केस स्टडीज बहुत सिमिलर दिख रही हैं। मैग्वायर की गलत परफॉर्मेंस, लेवेंडोव्स्की की खराब परफॉर्मेंस, यहां पर दोनों स्टिंकर्स आ रहे हैं और दोनों पे एक सवाल आ रहा था कि आप अगर यहां से बेंच पे बिठा दोगे तो यहां पर उसका मोरल और भी ज्यादा डिम हो जाएगा। जहां मैग्वायर में हमने एक लाइकली सिनेरियो देख लिया, बाहर बैठा फिर बाहर ही रहा, लेवेंडोव्स्की में इतना एक्सट्रीम नहीं होने वाला। लेकिन लेवेंडोव्स्की का, ज़ावी का ये स्टैंड लेना कि भैया लेवेंडोव्स्की के अगर इस बैड पैच से मैं सही में वापस से उसको फॉर्म में ले आया तो वो मेरा फेरान टोरस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका स्टेक्स ज्यादा हाई रहता है। दूसरी चीज यहां पर आती है कि ऑफकोर्स जैसे मैंने तुमको स्टेटस की बात करी कि भाई लेवेंडोव्स्की, आप यहां पर देखो सबसे पहले तो लेवेंडोव्स्की काफी ज्यादा वोकल है। अभी हाल ही में उसने प्रेस में स्टेटमेंट दिया था कि भाई उसको यहां पर पासेस नहीं मिल रहे,
उसको यहाँ पर चांसेस उसके लिए क्रिएट नहीं किया जा रहे हैं। वो एक स्ट्राइकर है जो कि 35-40 गोल 45 गोल आपको दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको चांसेस क्रिएट करवाने पड़ेंगे। उसने खुद ये माना कि देखो अभी मैं चांसेस खुद अपने लिए क्रिएट करता हूं, बल्कि मैं शायद दूसरों के लिए भी क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अल्टीमेट बात यही है कि मेरे लिए कोई क्रिएट नहीं कर रहा। एंड आई थिंक यहीं पर ही तीसरा रीजन आता है कि ज़ावी अब ये समझ रहा है कि भाई जाओ कैंसेलो जो कि एग्जैक्टली राइट बैक और जो प्लेयर चाहिए जो कि राइट हाफ स्पेस में से बॉल एक ऐसी डाल सकता है जिसको लेवेंडोव्स्की 10 में से 9 बार कन्वर्ट करेगा, वो अब होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में यहां पर ज़ावी का ये भी मानना ठीक है कि भाई काम करते हैं कि लेवेंडोव्स्की को वापस बेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि प्रॉब्लम है कि लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंस टिंकर्स हैं। इस चीज को ठीक करने के लिए ये कोई स्टेप मेरे को वाजिब नहीं लगता ज़ावी के हिसाब से कि मैं यहाँ पर लेवेंडोव्स्की को शिफ्ट कर दूं। इससे बढ़िया तो ये है कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूं जो कि लेवेंडोव्स्की को ऑप्टिमम हो, और वो है यहाँ पर कि जाओ कैंसेलो को लिया है और यहाँ पर आप एक तरीके से उसके लिए चांस ज्यादा क्रिएट करो, आप ज्यादा रनर रखो। ये चीज मैंने भी देखी, और विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड टॉपिक जो कि बार्सिलोना के रिगार्डिंग है कि क्या बार्सिलोना एक्चुअली में अट्रैक्टिव फुटबॉल खेल रही है। आप देखो अगर बार्सिलोना के आप यहां पर इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करोगे तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि स्टैंड आउट करते हैं। लमीन यमाल तो भाई एब्सोल्युटली नंबर 1 नेम है जो कि रिसेंट टाइम्स में या फिर नए सीजन में आपको हर हफ्ते सुनने को मिल रही है। इसी के साथ फ्रेंकी डियोंग हर मैच में ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आ रही है, और मेरे को लगता है कि 2023 का बेस्ट प्लेयर रहा है वो बार्सिलोना का। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें लाइक जैसे लमीन यमाल हो गया, बाल्डे हो गया, अराउओ है, अगेन कुंडे, माकांदे, टर स्टेगन, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि इंडिविजुअली अपनी 10 on 10 परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे जब एक साथ मिलते हैं तो क्या एक अच्छी डिश बनती है? देखो इसका आंसर थोड़ा अगेन ग्रे एरिया में है। बात असल में ये है कि यार बार्सिलोना इस समय एक ऐसी फॉर्मेशन के साथ खेल रही है जो कि शायद से ला लीगा में लो ब्लॉक के अगेंस्ट थोड़ा सा यहां पर दिक्कत दे सकता है। 2 स्ट्राइकर अप टॉप में जहां पर आपका लेवेंडोव्स्की अभी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, आप यहां पर काफी ज्यादा एज अ टीम स्ट्रगल कर पा रहे हो रनर्स के लिए जो गोल स्कोर करे। गुंडगन की बात करें, गुंडगन मेरे को लगता है कि वही अपना बेंचमार्क, वही अपना स्टेटस, वही अपना लेवल लेके आया, बट उसको भी अभी तक वो प्रॉपर तरीके से शाइन नहीं कर पाया है। वो हमको लेट रन गोल्स अभी तक हमको देखने को नहीं मिले हैं। उसके बाद उस्मान डेम्बेले की बात करें, अच्छी तरीके से कवर किया गया है यहां पर लमीन यमाल की तरफ से। लेकिन यहां पर अगर लेफ्ट विंग की बात करें, अगेन वहां पर पेड्री खेल रहा हो, गावी खेल रहा हो, कोई भी खेल रहा हो, लेकिन आउट एंड आउट वहां पर कोई विंगर नहीं है। और ऐसे में जब आब्दे की डील यहां पर बाहर हुई थी, जब लाइक आब्दे को रियल बेटिस को सेल किया गया, तो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था बार्सिलोना को कि भाई ये क्या किया, तुम्हारे पास अब कोई लेफ्ट विंगर नहीं है। इवन इफ यहां पर तुमने अंसु फाटी को ब्राइटन पे लोन पे भेजा है, तुमने आब्दे को यहां पर भेज दिया और तुम जाओ कैंसेलो के लिए आए, बट जाओ कैंसेलो तो विंगर है ही नहीं भाई। तो यहां पर ये चीज तो है कि आपका जो डिस्प्ले है वो इतना ज्यादा यहां पर अट्रैक्टिव नहीं है। दूसरी चीज ये कि वो अभी इफेक्टिव भी नहीं है। तो वो है क्या? देखो असल में इसका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर बार्सिलोना के बॉल ऑफ प्रोग्रेशन की बात करें, अगर बार्सिलोना के बहुत सारे फेजेस की बात करें, तो उसमें अभी ये सिस्टम चल रहा है कि जो पोजिशनल प्ले है, यस ज़ावी बहुत बार इस चीज को कहता है कि पोजिशनल प्ले प्लेयर्स अभी भी मेरे पोजिशनल प्ले को समझ रहे हैं, एंड आई थिंक वो आपको एविडेंट दिख जाता है, क्योंकि ज़ावी जो चाहता है या फिर एक्चुअली में जो आइडियल सिचुएशन है बार्सिलोना के गेम स्टाइल का, वो ये है कि भाई आप वर्टिकली खड़े होने चाहिए। मतलब आप अगर हॉरिजॉन्टली एक ही हाइट पे हैं, अगर आप एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आप हॉरिजॉन्टल पासिंग कर रहे हैं, वो टिकी टाका चल रहा है। लेकिन अगर आप वर्टिकल पे, तो एटलीस्ट यहां पर बॉल प्रोग्रेशन में आसानी हो रही है। लेवेंडोव्स्की ड्रॉप डीप कर रहा है, बट हु आर द रनर्स? कौन है रनर्स? उनको कितनी बार पिक किया जा रहा है? हाउ मेनी टाइम्स आर यू टेस्टिंग द गोलकीपर? ये एक बड़ा सवाल है जो कि आई थिंक ज़ावी अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। और मैं जैसा भी कह रहा हूं, आई थिंक अगर मैं ज़ावी का इस 4-मैन मिडफील्ड की बात करूं, ये यूरोप में काम कर सकता है, बट अगेन जो ओवरऑल डिस्प्ले है वो यूरोप के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो माइन्यूट डिस्टेंस है, जो मिस्टेक्स है, वो जब यूरोपियन टीम्स खंगालने पे आएगी तो बहुत गंदा एक्सपोज होगी बार्सिलोना, और वहां पे इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। विच ब्रिंग्स मी टू द राइट विंग पोजिशन। लमीन यमाल एक ऐसा नाम है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से उसने 16 साल में, भाई वो मेरे से 7 साल छोटा है, लेकिन स्टिल हिज मैच्योरिटी इज अबव 25 ईयर्स ओल्ड। वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से वो अपने आप को उस बार्सिलोना की जर्सी में प्रेजेंट करता है, इट्स अ प्लेजर टू वॉच। इट्स लाइक हाई रिगार्ड्स में रखता हूँ, हाई रिस्पेक्ट है। एंड इतना ईजी नहीं होता है, 16 साल में इतना ईजी नहीं होता है। लोग अपना नुन्नू हिलाते हैं, बट ही इज, वो कैंपनू हिला रहा है भाई, लाइक दैट लेवल परफॉर्मेंस आ रही है। बट यहां पर डिलेमा है। देखो यहां पर पॉइंट असल में ये है कि जब उस्मान डेम्बेले था, तो उस्मान डेम्बेले यहां पर अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर था, ये हमेशा से पता था। ज़ावी एक
आप कह सकते हो बायस रखता है, एक जस्टिफिकेशन रखता है उस्मान डेम्बेले को अपनी स्टार्टिंग 11 में रखने का। रफीनिया यहां पर आपकी एक हाई प्रोफाइल साइनिंग है, रफीनिया एक आपका हाई सीलिंग वाला प्लेयर है, एंड अगेन आप उसको यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते। सो जब उस्मान डेम्बेले गया तो इट वाज कि आप कह सकते हो कि वो जो थ्रोन था, वो जो गद्दी थी, वो रफीनिया की हो गई। बट अब वही गद्दी एक 16 साल के लौंडे ने उठा ली। इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, बट इट्स जस्ट कि इट्स लाइक एक यंग प्रोस्पेक्ट जो कि स्ट्रेट अवे क्लिक कर गया। इट्स अ मैसिव रेड फ्लैग फॉर रफीनिया कि भाई उसको कितना टाइम मिलेगा। मतलब डेम्बेले का सेकंड फिडल के बाद आप फर्स्ट फिडल फेस ऑफ द बार्सिलोना, पहला ही मैच और आप रेड कार्ड लेके बाहर हो गए, और उसके बाद यहां पर इट इज लमीन यमाल, और अब आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने आप को स्टार्टिंग 11 में आने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरीके से यहां पर चीज होगा। काफी लोगों का लमीन यमाल को लेके ये टेक है कि भाई आप लमीन यमाल आप कैसे कर रहे हो, लाइक आप उसके बिना स्टार्टिंग 11 में अपने उस गेम नहीं चालू कर सकते। ही नीड्स टू स्टार्ट एवरी मैच। और मेरे को लगता है कि कुछ हद तक जस्टिफाइड भी है, क्योंकि जिस तरीके से बार्सिलोना खेल रही है, जिस तरीके से लमीन यमाल खेल रहा है, लाइक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक टेक है, आई थिंक 16 साल का लौंडे को आपको मैनेज करना बहुत आसान है, मतलब आसान नहीं है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि यू आर अ मैनेजर ऑफ बार्सिलोना, और आपके पास एक अच्छा स्क्वाड है, आपके पास एक हाई प्रोफाइल है। आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है बार्सिलोना के संदर्भ में, जब मैं बात करते हैं कि जब आपकी जो कहते हैं ना, जब एक कहावत होती है कि लाइक जितनी चादर होती है उतनी पैर फैलाने चाहिए, और यहाँ पर पर्टिकुलरली पिछले कुछ टाइम में बार्सिलोना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बाद भी इन्होंने जो इतनी इंप्रेसिव साइनिंग की है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, वही होती है ना गरीब आदमी, मतलब वही है कि जिस जो पैसा अपना कमाया हुआ पैसा, उसकी जो अहमियत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यहां पर रफीनिया को आपको ऐसा भी नहीं देना है कि उसका मोराल बिल्कुल ही किल हो जाए। यू नीड टू गिव, वही अगेन मोरल किलिंग मूव वाली बात करते थे जो हम फेरान टोरेस के लिए कह रहे थे, वही चीज हम यहां पर भी कहेंगे। विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट टॉपिक है जाओ फेलिक्स। जाओ फेलिक्स क्या करेगा? ओसासुना के अगेंस्ट लास्ट के 10-15 मिनट वो खेला, क्या देखते हैं हम जाओ फेलिक्स से? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमको? क्या यहाँ पर हमारा एक प्रो पॉइंट होना चाहिए? क्या हमारा यहाँ पर एक कॉन पॉइंट होना चाहिए जहां पर उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं? देखो, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि जाओ फेलिक्स के पास टैलेंट तो बहुत है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि जाओ फेलिक्स ने अपना ड्रीम पूरा किया है, उसको पता है कि ये एलीट क्लब में उसका लास्ट मूव है। वो ना मोराटा है और ना लुकाकू है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की तरह इधर से उधर घूमता रहेगा, नहीं घूम पाएगा। बार्सिलोना में जो होगा दैट इज द अल्टीमेट मूव, जो कि डिसाइड करेगा कि वेयर लाइक इस पूरे फुटबॉल डिक्शनरी, पूरे फुटबॉल एटमॉस्फेयर में जाओ फेलिक्स कहां लाया करता है। देखो, जाओ फेलिक्स एक विंगर नहीं है, तो आप कह नहीं सकते कि लेफ्ट विंगर है वो। जाओ फेलिक्स एक स्ट्राइकर नहीं है, जाओ फेलिक्स एक मिडफील्डर नहीं है, जाओ फेलिक्स एक शैडो स्ट्राइकर है। जाओ फेलिक्स को थोड़ा सा वो वाला रोल पसंद है जो कि मुलर को रोल पसंद है। जाओ फेलिक्स को थोड़ा फ्रीडम वाला पसंद है लेफ्ट साइड में, कि एक नंबर 9 तो उसका। मैंने बहुत अच्छा एक चीज पढ़ी थी कि एथलेटिको मैड्रिड में व्हाई ही फेल्ड, लाइक ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट एक मेजर फैक्टर ये बताया गया था कि सिमियोने के जो स्ट्राइकर्स होते हैं वो ऑपोजिशन के गोल से बहुत दूर खेलते हैं, एंड दैट्स बिकॉज कि सिमियोनी की जो टीम है वो बहुत ज्यादा सेटबैक करती है, और उनके जो प्लेयर्स होते हैं वो किसी चीज में अच्छे होना हो लेकिन बॉल प्रोग्रेस में बहुत अच्छे होते हैं। आप करास्को की बात करो, एंजल कोरिया की बात करो, मैथ्यूस कुनिया की बात करो, लेकिन जाओ फेलिक्स का ये एक कंफर्टेबल एरिया नहीं है। जब वो चेल्सी गया तो आपको पता है उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन काफी लोगों ने कहा कि अरे तो बढ़िया चीज है। वहां पर प्रॉब्लम ये आई कि जहां पर वो कंफर्ट जोन में, लाइक ऑपोजिशन गोल के पास था, ऑपोजिशन पेनल्टी बॉक्स के पास था, उस एरिया में था, अच्छा अपना वो लाइक कनेक्ट कर पा रहा था, उसके पास एक नंबर 9 नहीं था जो कि उसके साथ या फिर उसके गेम को और वो उसके गेम को कॉम्प्लीमेंट कर सके। यहां पर वो चीज दिख रही है। सबसे पहली चीज, बार्सिलोना ऑपोजिशन पेनल्टी बॉक्स के पास खेलती है, तो पहला लाइक बॉक्स तो टिक हो जाता है। दूसरी चीज, दे हैव अ एलीट स्ट्राइकर दैट इज लेवेंडोव्स्की। अगेन यस, बैड पैच में, बट अगेन स्ट्राइकर वाले एरिया में फेरान टोरेस की बात कर लो आप, चाहे यहां पर लेवेंडोव्स्की की बात कर लो, अच्छा ही है। साथ में हमें विक्टर रोगे का नहीं भूलना चाहिए, 6 महीने बाद भाई ही आ जाएगा, और वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल प्रेडेटर है। तो जाओ फेलिक्स के पास सारी चीजें हैं, और आई थिंक यहां पर जिस तरीके से यूज किया जाएगा, जावी को भी क्लियर है। ओसासुना के अगेंस्ट उसने उस चीज का यहां पर एक ट्रेलर भी दे दिया था। साथ ही यहां पर बाल्डे के लिए भी बहुत ईजी है, बिकॉज नाउ बाल्डे हैज ओवरलैप। बाल्डे के पास एक सपोर्ट है कि जाओ फेलिक्स इस तरीके से यहां पर विड्थ को मेंटेन रखेगा, फिर कट इनसाइड करेगा, और यहां पर लेवेंडोव्स्की के लिए या फिर खुद के लिए कुछ क्रिएट करेगा, वाइल अब उस विड्थ को बाल्डे यहां पर मेंटेन करेगा। और आई थिंक ये एक ब्लूप्रिंट है जो कि जावी इस समय देख रहा है। ऑफ कोर्स हमने यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करे हैं,
लेकिन यहाँ पर अल्टीमेट सवाल यही है कि भाई जो गेम स्टाइल है वो बहुत कुछ लेवेंडोव्स्की पे डिपेंड करता है, जो गेम स्टाइल है वो बहुत कुछ यहाँ पर ज़ावी के पोजिशनल प्ले पे डिपेंड करता है। और यस, ला लीगा में वो स्टिल हैट्रिक कर दिया उन्होंने गेम जीतने की, लेकिन चैंपियंस लीग में जहां इस सीजन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा वो चीज़ है भैया यहाँ पर आपकी छोटी छोटी गलतियां। एक छोटे छोटे से पॉइंट यहाँ पर और है, और वो सबसे पहले ये है कि भाई क्या ओरियल रोमियो वर्थ इट है? भाई एब्सोल्युटली वर्थ इट साइनिंग है। और एक सबसे बड़ा जो कि मेरे को लगता है कि एकदम मैं मिस कर गया था पॉइंट को, वो है जूल्स कोंडे। आई थिंक जूल्स कोंडे ने अराओ के एब्सेंस में जो परफॉर्मेंस दी है वो भाई काबिल तारीफ है। उसने एक बार फिर से बता दिया कि इवन इफ ही इज लाइक गुड एट राइट बैक, लेकिन उसको क्यों सेंटर बैक खेलना चाहिए, वाई सेंटर बैक एक्चुअली प्लेज एज सेंटर बैक, उसका एक प्राइम एग्जांपल है। और क्योंकि बार्सिलोना में अब एक एक्चुअल राइट बैक आ चुका है, तो आई थिंक ज़ावी विल नाउ फोकस कि भाई ठीक है, जूल्स कोंडे, अराओ, क्रिस्टेंसन को तीनों को कैसे दो पोजीशंस में हमको घुमाना है, एंड आई थिंक दिस विल बी इट।